नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सिस 24। इस वक्त मैं पटना में हूं। पटना में आपको पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास के सामने आप जान रहे हैं, इस बार जो माना जा रहा है बिहार की जो पॉलिटिक्स है, जो आपको चुनाव है, ये बहुत ही अलग होने वाला है, ऐतिहासिक अपने आप में, वर्चुअल होने वाला है और सारी रैलियां वर्चुअल होंगी। आजकल ऐसी वोटिंग की बात चल रही है कि चिट्ठियों से वोट दिया जाएगा, लेकिन जो पोस्टर वॉर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीतन राम मांझी के आवास के ठीक सामने कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं और राजनीति में बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है कि हम लोग जो वोटर होते हैं वो बड़ा सोच के देते हैं कि इन्होंने ये बात कही इसलिए वोट दे रहे हैं, आज ये इनके साथ है तो इसलिए वोट दे रहे हैं, लेकिन लगातार चीज़ें समीकरण बदलते रहता है। तो आप देख सकते हैं इस बार जो आपको एक तरीके से इस पोस्टर के सामने मैं हूं, जहां पर आपको देखेंगे कैसे जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार दोनों एक ही पोस्टर के हिस्से हो चले हैं। जो आज से ठीक 5 साल पहले दोनों एक पार्टी में थे, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद किस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चली और फिर उसके बाद कैसे जीतन राम मांझी आपको राष्ट्रीय जनता दल के एक हिस्से हो गए, एक तरीके से महागठबंधन के हिस्से रहे, 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा। लेकिन फिर बाद में अब जब वो फिर वापस आ गए हैं, तो वापस जैसे ही आए हैं आपको जो एनडीए गठबंधन में, तो यहाँ पर दो चीज़ दिख रही है। एक तो उन्होंने सीधा अटैक जो तेजस्वी यादव पे किया है, राष्ट्रीय जनता दल पे किया है, रघुवंश बाबू की मौत पर, और किस प्रकार से कि उन्होंने कहा कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं, सीधा लाइन है, अपने नकारा बेटों को स्थापित करने के लिए और कितनों की बलि लेंगे, होठवार जेल सुप्रीमो। सीधे तौर पर जो तेजस्वी और तेज प्रताप को नकारा तो घोषित कर दिया, साथ में लालू यादव पे भी सीधा अटैक कर दिया है। और उसके बाद आप इधर के एक पोस्टर को देखेंगे तो किस प्रकार से वो अपनी भी जो एक दलित राजनीति में, आप जानते हैं बिहार में एक ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो दलित वोट बैंक का एक अपने आप को माना जाते हैं नेता, आपको रामविलास पासवान है, उनके बेटे चिराग पासवान है। तो ये फर्स्ट बिहार पोस्टर से उन्होंने उनके जो पोस्टर है, जो उनका बिहार फर्स्ट चलता है आपको उनके ऑफिस के सामने, तो उसको भी एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की है। जो आप जान रहे हैं किस प्रकार से लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ कर रहे हैं कि हम उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं, बीजेपी को बड़ा भाई का रोल देना चाहिए। तो एक तरीके से वो बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन के भीतर अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश में है कि दलित के जो वोट बैंक के जो एक मसीहा हो, जो जिनकी अपनी पकड़ हो, वो जीतन राम मांझी की तरफ आ जाए। तो एक दो दलित पार्टियों में, दो दलित नेताओं में अपनी भी एक शक्ति की लड़ाई है कि ज़्यादा वोट बैंक और पार्टी के भीतर मैं बड़ा भाई बन सकूं किसी तरीके से। तो वो एक कोशिश दिख रही है। तो वो लगातार अब देख रहे हैं नीतीश कुमार अब उनके लिए एक जैसे कि बड़े भाई और फिर से जो पुराने संबंध है और उनको ही फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं जो 1 साल पहले उनके विरोध में थे। तो ये राजनीति का एक अजीबोगरीब चेहरा है जो आप देख रहे हैं पटना से। और जो एक सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार ने जो आज कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया था, जिसकी कई आलोचनाएं हुई थी और कुछ लोगों ने उस पर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी कि किस प्रकार से जब दलितों की मौत होगी तो उनको कैसे सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसका एक तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया था कि उनकी मौत पर नौकरी देने की कोशिश, क्या आप मर्डर कराना चाहते हैं, क्या हत्या करवाना चाहते हैं दलितों की। तो इस पर बातचीत हुई थी। तो एक तरीके से उस पर इन्होंने समर्थन दे दिया कि नहीं, सरकारी नौकरी पर दलितों का अधिकार है और आपको जंगल राज के जो मसीहा हैं वो इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो अब जिस पार्टी में हैं तो उस पार्टी के लाइन पे चलना उनकी मजबूरी है। अब जीतन राम मांझी की बिहार के राजनीति में क्या कद है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अब एक सिंबॉलिक लीडर ही हैं और कितना उनके प्रतिशत वोट हैं वो जग जाहिर है। तो एक पुराने नेता हैं जो अब दलितों के एक वोट को अपना पकड़ बनाना चाहते हैं, तो वही एक राजनीति सीमित है। तो अब नए नए रंग देखने को मिलेंगे और हम भी लगातार बिहार में और रिपोर्टिंग करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब कर लें।